हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई शिवम और आप देख रहे हैं मिस्टर शिवम फिल्मी। तो गाइस, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायणा का जो बजट था वो 800 से 900 करोड़ था। बट अब जाके इस मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इसके बजट के बारे में, और इसका असली बजट भी रिवील किया है। और आज की वीडियो में हम इसके बजट के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होने वाली है। शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर वॉच करिए। चैनल पर नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नबील मौदा जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू यानी पॉडकास्ट में इस मूवी के बजट को रिवील किया है, जिसका बजट 500 मिलियन यूएस डॉलर है, यानी 4000 करोड़ इस मूवी का बजट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मूवी को बनाने से लेकर इस मूवी को रिलीज़ करने तक का ये टोटल बजट है। अब जब मैंने बात सुनी तो भाई मैं एक टाइम पर सॉक्ड हो गया था। एक टाइम पर आप भी सॉक्ड हो गए होंगे। मैंने तो काफ़ी सर्च किया तो मुझे लगा था फेक है, बट जब मैंने ये इंटरव्यू देखा था मुझे लगा कि भाई ये चीज़ रियल है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने खुद ये चीज़ को रिवील किया है। अब एक चीज़ ये उठती है कि अगर इसका बजट 4000 करोड़ है तो 4000 करोड़ लग किस चीज़ में रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। या बस ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये भी तो हो सकता है कि मार्केट ने सिर्फ इस मूवी की हाइप इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स से जानेंगे। तो पहला जो मुझे लगता है वो है इस मूवी के वीएफएक्स एंड विजुअल्स। ठीक है, इस मूवी में बहुत भारी भरकम वीएफएक्स एंड विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी में जो वीएफएक्स एंड विजुअल्स जो कंपनी दे रही है वो है डीनैग, जिसने 8 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं अपने वीएफएक्स के लिए। उनके कुछ पॉपुलर मूवीज जैसे ड्यून पार्ट 1, पार्ट 2, फर्स्ट मैन, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, हैरी पॉटर, द डार्क नाइट, अवेंजर्स इन्फिनाइट वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, गॉडजिला एक्स कॉन्ग, द न्यू एम्पायर जैसी मूवीज़ में इन्होंने अपना वीएफएक्स दिया है। उन्होंने अपने करियर में काफ़ी हिट मूवीज़ दी हैं ना, 8 ऑस्कर भी जीती है। और रिसेंटली अगली साल जो इंडिया में मूवी बनी थी कल की 2 एंड एडी, उसमें कुछ सीन में डीनैग ने ही अपना वीएफएक्स दिया था। जैसे कुछ सीन, जैसे हमें 3 वर्ल्ड दिखाए गए थे, संबारा, कॉम्प्लेक्स एंड काशी। उन तीनों वर्ल्ड का वीएफएक्स इसी कंपनी ने किया था। जितने भी हमें गन्स एंड कार वगैरह देखने को मिले थे वो भी इसी कंपनी के वीएफएक्स थे। और उस मूवी का सबसे बवाल लेवल सीन जो महाभारत का सीन था वो भी इसी कंपनी ने बनाया था उस सीन को। तो आप समझिए कि बस कुछ सीन में जब इस मूवी ने ऐसा लेवल का वीएफएक्स बनाया तो आप एक बार सोचिए कि ये तो पूरी मूवी में अपना वीएफएक्स देने वाले, किस लेवल का वीएफएक्स होने वाला है। वीएफएक्स ही नहीं, इस मूवी में अच्छे खासा स्टार को भी पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की स्टार कास्ट भी अच्छी खासी है। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, अमिताभ बच्चन, सनी देओल जैसी कास्ट इस मूवी में है। जब इतनी बड़ी कास्ट तो इतना बड़ा पैसा भी तो लगेगा ही। और इसमें आपको अभी यहीं पे क्लियर कर दूं कि इस मूवी में जो बजट है 4000 करोड़ और इसका एक्टर की जो सैलरी है यानी फीस है वो दोनों अलग नहीं सेम है। ठीक है, वो दोनों अलग नहीं एक ही में है। इस जो 4000 करोड़ का बजट है इसी में ये फीस भी इंक्लूड है। टोटल अमाउंट 4000 करोड़ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया वीएफएक्स के बारे में। तो ये जो डीनैग कंपनी है इस मूवी के सीईओ हैं नमित मल्होत्रा, जो इस मूवी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो इस मूवी का प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर तो यश भी है जो इस मूवी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यश और नवीन मल्होत्रा भी। डीनैग ने ज़्यादातर मूवीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, बिना इन्वेस्ट किए भी वो मूवीज़ को ऑस्कर जिताया है। तो इस मूवी में तो डीनैग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये बात सोचिए कि किस लेवल के वो वीएफएक्स बनाने वाले इस मूवी में। इस मूवी का भाई 80 to 90% सीन वीएफएक्स पे ही है। इस मूवी में बहुत भारी भरकम वीएफएक्स में देखने को मिलने वाला है। ये बात झूठ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारा हार भी आदि पुरुष की तरह हो। ठीक है, वो इस आदि पुरुष को जैसी मूवी नहीं बनाना चाहते हैं। वो एक एक चीज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। और थर्ड है इस मूवी का स्केल, यानी जिस लेवल पे इस मूवी को बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो अभी कंपनी का नाम आता है डीनैग, वो भी एक फॉरेनर कंपनी है। जो म्यूज़िक दे रहा है वो भी एक फॉरेनर है। जो एक्शन सीन्स है वो भी एक फॉरेनर ही है बना रहे हैं। मतलब इस मूवी को पूरा हॉलीवुड लेवल पे बनाया जा रहा है। अब म्यूज़िक की बात की तो भाई म्यूज़िक वही दे रहे हैं, हैंस जिमर, जिन्होंने 150 से ज़्यादा मूवीज़ में अपना म्यूज़िक दिया है। अभी जब इंट्रोडक्शन वीडियो आया था उस वीडियो में 2 चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली थी। एक तो पहले जो हमें विजुअल्स दिखे थे, एंड सेकंड सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली उसके म्यूज़िक को। भाई जिसने भी फर्स्ट टाइम उसको सुना था भाई उसके दिमाग में से वही घूम रहा था। मेरे भी दिमाग में घूम रहा था, आपके भी दिमाग में घूमा होगा।
इतना बाप लेवल वो म्यूज़िक था। पूरे मूवी में ही वो अपना म्यूज़िक देने वाले हैं। उनके साथ AR रहमान भी इसमें म्यूज़िक देंगे। थर्ड है, इस मूवी में एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है शायद लिपसिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस मूवी को पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज़ करने वाले। इसको हिंदी में ही, हिंदी तमिल तेलुगु में नहीं, इसको इससे भी ज़्यादा ही लैंग्वेज में रिलीज़ करने वाले, यानी फॉरेनर लैंग्वेज जैसे चाइना, जापानीज़, कोरियन, रसियन, इन सब लैंग्वेज में इसको रिलीज़ करने वाले हैं। जो लिपसिंग टेक्नोलॉजी है, जिस लैंग्वेज में डब होगा उसी लैंग्वेज के अनुसार इसका जो लिप्स होगा वो मूव करेगा। और ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक इंडिया में किसी मूवीज़ में तो हुई नहीं है, ज़्यादातर फॉरेनर मूवीज़ में हुई है, पर इस मूवी में ये टेक्नोलॉजी में देखने को मिलने वाला है। किसी रिपोर्ट की माने तो एक रिपोर्ट में ये भी था कि इस मूवी में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मेकर्स। समझिए अच्छा खासा पैसा बहा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर पैसा बहा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि पैसा ऐसे लगा रहे हैं। उनको विश्वास है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट 4000 करोड़ ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। अभी मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, तो प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन जैसी भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है। ठीक है, मतलब एक पार्ट का बजट 2000 करोड़। अगर आने वाले टाइम में कुछ 8 बड़ी मूवीज़ की बजट की बात करें और इस अकेले की 2 मूवीज़ की बात करें तो आप एक टाइम के लिए शॉक्ड हो जाएंगे। चलिए आपको बताता हूँ। महेश बाबू एंड राजा मौली की मूवी SSMB 29 जिसका बजट 1000 करोड़ है। आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। कल्कि 2 जिसका बजट 600 करोड़ है। इटली 6 और अल्लू अर्जुन की मूवी का बजट 800 करोड़ है। स्पिरिट संदीप रेड्डी वांगन प्रभास की मूवी का बजट 300 करोड़ है। टॉक्सिक यश की मूवी का बजट 300 करोड़ है। शाहरुख खान की मूवी किंग जिसका बजट 300 करोड़ है। प्रभास की मूवी सालार जिसका बजट 300 करोड़ है। द राजा साहब जिसका बजट 400 करोड़ है। तो ये 8 मूवी का बराबर इस अकेले 2 पार्ट का बजट है। ये 4000 ये मूवीज़ और अकेले 2 मूवीज़ का बजट। आप देख सकते दोनों में कितना डिफरेंस है। अभी तक मुझे लगा था कि राजा मौली की फ़िल्म SSMB 29 सबसे कॉस्टलीस्ट फिल्म है इंडिया की, तो हम ये चीज़ में गलत हो गए हैं। अब भाई उस मूवी से 3 टाइम्स ज़्यादा इस मूवी का बजट है। जितना तो इसका बजट उतना तो हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी दंगल जिसने 2000 करोड़ कमाया था, उसका भी दुगना इस मूवी का बजट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है, तो ये डे 1 में कितना कलेक्शन करेगी और इसको हिट का टैग लेने के लिए कितना कलेक्शन करना होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी थिंकिंग है कि ये मूवी 500-600 करोड़ से नीचे का तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी ही नहीं। ये तो कंफर्म बात है। ये सब रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगी, इतना समझ में आ रहा है। ये एक अपना ही रिकॉर्ड बनाने वाली है। और यही बात, ये हिट कैसे होगी, ये लाइफ टाइम कलेक्शन कितना करेगी, ये हिट या ब्लॉकबस्टर हो, तो लगभग इस मूवी को 7-8 हज़ार करोड़ कमाना पड़ेगा। लगभग 10,000 करोड़ तो मान गई चलिए, तब तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, वरना ये मूवी फ्लॉप या डिज़ास्टर होगी और बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये वही लास्ट मूवी है जिसके बाद जो बॉलीवुड पे जो कलंक लग गया था आदि पुरुष के कारण, वो मिट जाएगा। और अगर तो ये मूवी फ्लॉप हुई तो बहुत बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा बॉलीवुड का, सही बता रहा हूँ मैं। पर वो होगा नहीं, विश्वास है सबको इसके ऊपर। कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि इतना पैसा ऐसा ही लगा दे। उनको विश्वास है कि उनकी मूवी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट मूवी यही होने वाली है, रामायणा। अब तो इसके बजट को देख के तो और हाइप इंक्रीज़ हो चुकी है, बट अभी भी हमको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। जब इसका टीजर ट्रेलर आएगा तब एक्सपेक्टेशन, अभी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जब इस मूवी का टीजर ट्रेलर वगैरह आएगा तब उसको देखेंगे, तब देखते हैं कि इस मूवी का क्या ही लेवल है। और इसकी पार्ट 1 की शूटिंग तो हो चुकी है, बट पार्ट 1 की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। बट इस मूवी को रिलीज़ होना है अगली साल की दिवाली पर, मतलब अच्छा खासा 1.5 साल है। और ये पूरा 1.5 साल कहाँ लगेगा, इस मूवी के VFX एंड विजुअल्स के ऊपर। सोचिए 1.5 साल सिर्फ सोचिए सिर्फ 1.5 साल बस इसी पे लगेगा। इसमें जो लेवल का VFX है ना, वो मेकर्स नहीं करना चाहते कि इस मूवी में ना अपना पूरा एफर्ट लगा रहे मेकर्स। मैं चाहते तो इस मूवी को अगली साल फरवरी या मार्च में रिलीज़ कर सकते थे, बट नहीं,
वो इसको दिवाली पर रिलीज़ कर रहे हैं। इनके पास अभी बहुत टाइम, जब इतना टाइम है तो वो मूवी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट की शूटिंग शायद अगले महीने से शुरू होने वाली है। इसका सेकंड पार्ट 2027 में आएगा। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया कि 4,000 करोड़ इस मूवी का बजट है, और ये बजट क्या चीज़ में लगने वाला है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप कमेंट करके जो बताइए, क्या रामायण डे 1 में 500 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी, येस या नो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 10 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ कर लीजिए गाइस, प्लीज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।